हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी भक्तों को हरियाली तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान भोलेनाथ और माता गौरी की कृपा सदैव बनी रहे। आज यानी कि 27 जुलाई को हरियाली तीज का व्रत रखा गया है। ये व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। वहीं पर कुंवारी कन्याएं अच्छे सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखती हैं। इस व्रत का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। जो महिलाएं ये व्रत रखती हैं उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और महादेव का आशीर्वाद बना रहता है, पति की आयु लंबी होती है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे हरियाली तीज व्रत के पारण की सही तिथि, समय और पूजा विधि के बारे में। आपको हरियाली तीज के व्रत का पारण कब करना चाहिए, अगर आप शाम के समय हरियाली तीज व्रत का पारण करते हैं तो कैसे करना चाहिए, और सुबह के समय अगले दिन हरियाली तीज व्रत का पारण करते हैं तो आपको कैसे करना चाहिए, पूजा विधि क्या रहेगी पारण की। आज की वीडियो में आप सभी को संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, इसलिए वीडियो को आप सभी एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। महिलाओं के लिए तीज का जो व्रत है वो बहुत ही खास माना जाता है। विवाहित महिलाएं और अविवाहित कन्याएं दोनों ही ये व्रत निर्जला रखती हैं। मान्यता है कि सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए हरियाली तीज का उपवास रखती हैं, जबकि मनचाहा पति पाने के लिए अविवाहित कन्याएं भी ये व्रत रखती हैं। व्रत रखने के साथ साथ इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा भी की जाती है। साथ ही हरियाली तीज की व्रत कथा सुनी और पढ़ी जाती है। साल 2025 में 27 जुलाई यानी कि आज हरियाली तीज का व्रत रखा गया है। आइए जान लेते हैं हरियाली तीज का व्रत का पारण के बारे में, साथ ही आपको हरियाली तीज व्रत के पारण की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में भी बताएंगे, इसलिए वीडियो में आप सभी अंत तक बने रहें। अगर आपने भी हरियाली तीज का व्रत रखा है और आप पूरे विधि विधान से इस व्रत को निभा रहे हैं, लेकिन आपने पारण सही ढंग से शुभ मुहूर्त में नहीं किया तो आपको व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आज आप जानेंगे संपूर्ण पारण विधि के बारे में। जब हम किसी भी व्रत को करते हैं, अगर उस व्रत में पूरे दिन आप भूखे प्यासे रहकर ये व्रत रख रहे हैं और आपको पारण की सही विधि नहीं पता है, पारण आप सही समय पर नहीं करते हैं, तो इसलिए आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। व्रत के नियमों के साथ साथ पारण विधि के बारे में जानना भी बहुत ही जरूरी है। पारण अगर आप सही समय से करते हैं, संपूर्ण विधि से करते हैं, तो आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। साथ ही महादेव का आशीर्वाद भी आपके साथ हमेशा बना रहेगा। इसलिए आइए जान लेते हैं हरियाली तीज का निर्जला व्रत शाम व अगले दिन सूर्योदय के बाद रखा जाता है, जहां पर कुछ महिलाएं व्रत वाले दिन शाम में ही उपवास का पारण कर लेती हैं, तो कुछ महिलाएं अगले दिन सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण करती हैं। तो देखिए, आपके यहाँ पर जैसे भी व्रत का पारण किया जाता है, शाम के समय या सुबह के समय, आप कर सकते हैं अपने रीति रिवाजों के अनुसार। हरियाली तीज के दिन शाम की पूजा के बाद रात्रि में चंद्रास्त से पहले हरियाली तीज के व्रत का पारण होता है, और व्रत का पारण करने से पहले चंद्रदेव की पूजा करना बहुत अनिवार्य है। अगर कुंडली में चंद्रदेव की स्थिति मजबूत है तो इससे आपको जीवन में अनेकों लाभ देखने को मिलेंगे। इसलिए पूजा करने से या व्रत रखने से ही व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता है, बल्कि इसकी पूर्ण विधि, पारण विधि के बारे में भी जानना बहुत जरूरी होता है। व्रत का पारण करने से पहले चंद्रदेव की पूजा जरूर करें और पानी से चंद्रदेव को अर्घ्य जरूर दें। पंचांग के अनुसार 27 जुलाई को 2025 को प्रातःकाल 5:40 पर सूर्योदय होंगे, जबकि सूर्यास्त शाम 7:15 पर आसपास होंगे। वहीं पर चंद्रोदय प्रातःकाल 7:57 पर और चंद्रास्त देर रात्रि 9:05 पर हो सकते हैं। आपको बता दें कि 28 जुलाई 2025 को सूर्योदय प्रातःकाल 5:40 के आसपास होगा, और जिसके बाद महिलाएं हरियाली तीज के व्रत का पारण कर सकती हैं। यदि आप हरियाली तीज के व्रत का पारण रात्रि में करती हैं तो सबसे पहले भगवान शिव,
देवी पार्वती चंद्रदेव की पूजा करें। चंद्रदेव को जल से अर्घ दें। उन्हें खीर और घेवर, सूजी का हलवा, पंचमेवा, मालपुआ का इनमें से कोई भी एक भोग जरूर लगाएं, जिससे घर में बनाना ही शुभ रहेगा। पूजा के बाद चंद्रदेव की शुद्ध देसी घी से आरती जरूर करें। तिल के तेल से भी कर सकते हैं। पूजा समाप्त होने के बाद चंद्रदेव को चढ़ाया हुआ प्रसाद खाएं और शुद्ध पानी पिए। प्रसाद खाने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस विधि से अगर आप रात्रि में हरियाली तीज के व्रत का पारण करते हैं तो आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। लेकिन प्रातःकाल में भी हरियाली तीज के व्रत का पारण आप कैसे करें, यानी कि 28 जुलाई को अगले दिन सुबह आप व्रत का पारण कैसे करें, तो देखिए कुछ महिलाएं प्रातःकाल में भी हरियाली तीज के व्रत का पारण करती हैं। तो प्रातःकाल में स्नान आदि कार्य करने के बाद शुद्ध और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शिवजी, माता देवी पार्वती की पूजा करें। देवी देवताओं को घर में बनी खीर, घेवर, सूजी के हलवे का भोग लगाएं और उनकी आरती करें। पूजा समाप्त होने के बाद शिव पार्वती जी को चढ़ाया हुआ प्रसाद खाएं और पानी पिए। साथ ही फिर आप सात्विक भोजन ग्रहण कर सकती हैं। इस तरह से आप रात्रि के समय और सुबह के समय दोनों में से किसी भी समय हरियाली तीज के व्रत का पारण कर सकती हैं। व्रत का पारण करते समय ध्यान रखें, आपको शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। इसमें आप कोई भी तामसिक चीज़ जैसे लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, वरना आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। अगर आपने पूरे दिन निष्ठा से व्रत का पालन किया है और अगले दिन आप तामसिक चीज़ों का सेवन करके व्रत का पालन करते हैं तो इससे भगवान रुष्ट हो जाते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही आप हरियाली तीज के व्रत का पालन करें। तो भक्तों, ये थी हरियाली तीज व्रत पारण की सही विधि और सही समय। अगर आप सभी को वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत एंड त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।